उत्तराखंड विधानसभा के शीतकालीन सत्र 2022 के पहले दिन प्रदेश में धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन किया गया। एक अधिक कठोर धर्मांतरण विरोधी विधेयक सदन में पेश किए गए। उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2022 में गैर कानूनी धर्मांतरण को एक संज्ञा और गैर जमानती अपराध बनाया गया है। कानून को और भी सशक्त बनाने के लिए इसकी सज़ा को 2 से 7 साल तक निर्धारित कर दिया गया है। अपराधी पर 25,000 तक का जुर्माना लगाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने जानकारी दी, चूँकि उत्तराखंड चीन और नेपाल से सटा हुआ राज्य है, इसके चलते प्रदेश भर में धर्मांतरण किए जाने के आसार बने रहते हैं, इसलिए इस कानून को और भी सशक्त बनाया गया है। महाराज ने बिल के उद्देश्यों और कारणों को बताते हुए कहा कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 25, 26, 27 और 28 के तहत धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत प्रत्येक धर्म के महत्व को समान रूप से मजबूत करने के लिए उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2018 में कुछ कठिनाइयों को दूर करने के लिए संशोधन आवश्यक है। सतपाल महाराज ने बताया कि इस धर्मांतरण कानून में सख्त संशोधन किए गए हैं, जिसके तहत अब से जबरन धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध होगा। नए कानून में जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल की सज़ा का प्रावधान है। विधेयक के ड्राफ्ट में कहा गया है, कोई भी व्यक्ति सीधे या अन्यथा किसी भी अन्य व्यक्ति को एक धर्म से दूसरे धर्म में गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी भी धोखाधड़ी के माध्यम से परिवर्तन नहीं करेगा। कोई भी व्यक्ति इस तरह के धर्म परिवर्तन को बढ़ावा नहीं देगा, मना नहीं करेगा या साजिश नहीं करेगा। गौर हो कि उत्तराखंड में वर्ष 2018 में धर्मांतरण कानून अस्तित्व में आया था, लेकिन उस वक्त इसे लचीला कहा जा रहा था, क्योंकि अब तक ये एक जमानती अपराध था। लेकिन 16 नवंबर 2022 को उत्तराखंड की धामी सरकार की कैबिनेट बैठक में इसे यूपी में लागू धर्मांतरण कानून की तर्ज पर कठोर बनाने की मंजूरी दे दी गई। इसके बाद विधानसभा सत्र में पहले दिन धर्मांतरण कानून को लेकर संशोधन भी किया गया है। कानून में संशोधन के बाद जबरन धर्मांतरण कराने पर अब 2 से 7 साल की सज़ा हो सकती है। पहले 1 से 5 साल की सज़ा का प्रावधान था। उत्तराखंड धर्मांतरण कानून में संशोधन कर सामूहिक धर्म परिवर्तन पर भी अब अधिकतम 10 साल की सज़ा का प्रावधान कर दिया गया है। ये कानून लागू होने के बाद से प्रदेश में अब तक धर्मांतरण के सिर्फ 5 मामले दर्ज हुए हैं और इन मामलों की जांच पुलिस कर रही है। दरअसल उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में तेजी से गैर हिंदुओं की मौजूदगी बढ़ रही है। ज़्यादातर ये संख्या हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून जिले में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उत्तराखंड में धर्मांतरण को लेकर अब तक सिर्फ 5 मामले पुलिस ने दर्ज किए हैं। इसमें से 3 हरिद्वार और 2 देहरादून से मामले दर्ज किए गए हैं। ये सारे मामले 2018 में बने धर्मांतरण कानून को लेकर दर्ज किए गए हैं, यानी इससे पहले हुए धर्मांतरण का कोई पुलिस के पास रिकॉर्ड नहीं है। आ गया है और उसमें जो है और भी उसमें सजा रखी है, तो हमने 2 साल से 7 साल रखी है। उत्तर प्रदेश से और ज़्यादा सख्त कानून बनाया है ताकि हमारे यहाँ धर्मांतरण ना हो। हमारा बड़ा सेंसिटिव एरिया है और आपने देखा होगा कि नेपाल से और चीन से हमारी जब बॉर्डर लाइन लगी हुई है, तो यहाँ पर अगर धर्मांतरण होता है तो बहुत सेंसिटिव होता है। और आपको पता है यहाँ थारू, बोक्सा और काफ़ी लोग जो हैं धर्मांतरण की तरफ लगे रहते हैं। तो इस पर रोकथाम के लिए हमने प्रयास किए हैं और हमारी यहाँ जनजाति रहती हैं और आपको पता है कि यहाँ पर इनर लाइन परमिट भी चलता है। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए इस बिल को लाया गया, इसको सशक्त किया गया है ताकि इसमें धर्मांतरण ना। देखिए, धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह पर चल रहा था और ये हमारे लिए बहुत चिंता नहीं, बहुत गंभीर विषय भविष्य में बनता जा रहा था। पता ही नहीं लग रहा था कहाँ ये मतांतरण और धर्मांतरण किस प्रकार के प्रलोभन देकर हो रहा है, किस प्रकार से बहलाया फुसलाया जा रहा है। कई लोगों को जिनको जानकारी नहीं है उनको धर्मांतरित कराया जा रहा था। इसलिए हमने यह प्रावधान कर दिया है, कल हमने विधानसभा में भी विधेयक के माध्यम से भी, कि अब उत्तराखंड की धरती पर कोई भी धर्मांतरण नहीं कर पाएगा और धर्मांतरण करने में कहीं किसी का नाम आएगा तो 10 साल तक की उसे कैद होगी और धर्मांतरण करने वाले व्यक्ति को पहले जानकारी देनी होगी। और हमने कहा है कि हम सबसे कठोर कार्रवाई धर्मांतरण पर चाहते हैं, उस दिशा में हम आगे बढ़ गए हैं। हमने उस पर कानून बना दिया है। आपकी सरकार द्वारा कोई तरह से कही तो सख्त कानून बनाया जाएगा जिस तरीके से सर ये जो घटनाएं आती हैं वो अगली ना आए सर। ये बहुत सख्त कानून है, 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान किया गया है
और कोई भी व्यक्ति धर्मांतरण के मामले में कहीं पर अगर पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई उत्तराखंड के अंदर होगी।